दादूराम सत्यराम। आज मैं आपको एक सिद्ध संत श्री रामपाल जी महाराज की आदर्श जीवनी सुनाने जा रहा हूँ। इस श्रृंखला में भारत के राजस्थान प्रांत जयपुर शहर के निकट भाकरोटा ग्राम में हरियाणा ब्राह्मण कुल के ओझट गोत्र में गंगाराम जी नामक विप्र के घर माता गणेश बाई ने एक अद्भुत बालक को जन्म दिया। इनके दो बड़े भाई थे, सूरजमल जी और गोविंद राम जी। इन्हें जन्म के 3 माह पश्चात माता गणेश बाई ने दादूपंथी संत नंदराम जी महाराज जमात निवाई टोक राजस्थान को टहल चाकरी के लिए सौंप दिया था। इनका लालन पालन नंदराम जी के बड़े गुरु भाई भुवन दास जी ने किया, जो कि दादूपंथी जमात निवाई के खेमदास जी के परिवार में थे। 6 वर्ष की आयु में विद्याधन के लिए विद्यालय में दाखिल लिया। इन्होंने 6 कक्षा तक विद्याधन प्राप्ति की। तत्पश्चात परम सखा रामविलास दास जी के साथ मिलकर एक साइकिल की दुकान लगाई, जिसमें सखा के साथ सोडा लेमन भी आप बेचा करवाते थे। 20-22 वर्ष की उम्र में जयपुर जाकर गाड़ी चलाना सीखी। फिर वापस निवाई आए और अपने गुरु भाई नंदराम जी बाबा से रुपए लेकर एक मॉडल बनवाया। में इन्होंने फोर्ड कंपनी की गाड़ी खरीदी तथा निवाई टोक में चलाया करवाते थे और एक गाड़ी ड्राइवर का काम करवाते थे। नंदराम जी बाबा इनको राधा वल्लभ ले गए। वहाँ 6 से 20 वर्ष रहे। उस समय श्री भुवनदास जी बाबा का वहीं स्वर्गवास हो गया था। तत्पश्चात निवाई वापस वह आ गए। रक्तांचल पर्वत की पूर्व दिशा में निवाई बसा हुआ है। ठीक उसके पश्चिम सीमांतर की ओर प्रातःकाल भ्रमण करने बाबाजी महाराज जाया करवाते थे। चैत्र नवरात्र का प्रारंभ में जब प्रतिदिन की तरह उस दिन भी हाथ में तुम्बा जलपात्र लिए भ्रमण नार्थ करने हरि नाम भजने बाबा महाराज जब सुबह टहलने पधारे, तो वापस आने की बजाय इसी जगह के नीचे एक समी, जिसे खेजड़ी का वृक्ष भी कहते हैं, उसके नीचे छाया में आप विराज गए। वापस नहीं आने पर पीछे शंकर माली की कोठी पर राम प्रसाद जी बाबा, चेला श्री चुन्नी राम जी बाबा, परम शिष्यत्व भाव रखने वाले सखा थे। उन्होंने आपको ढूंढना चालू किया। आपको बता दें कि संत श्री राम प्रसाद जी महाराज भी एक बहुत ही सिद्ध पुरुष थे, जो बाबा महाराज के साथ ही रहते थे। जब कहीं नहीं मिलने पर जिधर प्रातः काल भ्रमण करने बड़े बाबा जाया करते थे, उधर ढूंढते ढूंढते जब बाबा छोटे बाबा वह चुन्नी राम जी वहाँ पहुँचे, तो उन्होंने यह देखा कि बाबा वहाँ विराजित थे। जब वापस जाने की बात आई तो बाबा ने उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया और वहीं निवास करने का आदेश दिया। आदेश मिलने पर उन्होंने पानी लाकर आपके हाथ वहीं धुलवाए, दिन में वहीं भोजन करवाया। फिर वापस जमात में नहीं गए। वहाँ घास फूस की पर्ण कुटिया बनाकर बाबा महाराज और छोटे बाबा विराजने लगे। दादू राम की साधना करते हुए आगंतुक जिज्ञासुओं को ज्ञान ध्यान का उपदेश देते रहे। श्री दादू दयाल जी की असीम कृपा से पुण्य कुटीर के पास जो समी वृक्ष था, उसके पास एक चबूतरे का निर्माण करवाया गया। उस दिन से ही भूमि को नमन करा। इस भूमि का पुनरुत्थान जानकर यहीं पर रहना सुनिश्चित किया तथा उसी दिन से ही इस स्थान का नाम खेजड़ा जी रखा गया, क्योंकि सर्वप्रथम बाबा महाराज खेजड़े के नीचे विराजमान हुए थे।
प्रातःकाल बाबा महाराज भोजन व पानी लेकर गौ चराने के लिए जंगल में पहाड़ पर जाते थे। वहां जाकर श्री दादू वाणी जी का पाठ करना व एकांत में निरंतर नाम स्मरण करते थे। बाबा महाराज के अथक प्रयास से धीरे धीरे आश्रम का विस्तार हुआ। आश्रम पर छोटे बाबा राम प्रसाद जी, मनफूल जी, रामरूप भंडारी जी, कलेक्टर बाबा आदि संत भक्तगण ने मिलके मिट्टी के टीलों को बराबर करके पूज्य धूणा, श्री दादू मंदिर और एक भंडारा गृह का निर्माण करा। महान सिद्ध पुरुष वहाँ हर वक्त उपस्थित रहते थे। एक और महान सिद्ध पुरुष कस्तूरी नाथ जी बाबा आपके बड़े बाबा के साथ 2 वर्ष उनके सानिध्य में रहे और बाद में उन्होंने डिग्गी मंदिर के पास तालाब के निकट समाधि ले ली। एक महान संत श्री हीरानंद जी महाराज जो कि हरभावंता में विराजित थे, उन्होंने भी आपका सानिध्य प्राप्त किया और परम सिद्धियां पाई। आपके विचार सदैव परोपकार में ही लगे रहते थे। श्री दादू दयाल जी महाराज की तपस्थली करड़ाला ग्राम कल्याणपुर में पहाड़ पर विशाल सत्संग भवन व ककेड़े के वृक्ष के स्थान पर कमल दल से सुशोभित एक संगमरमर की छतरी का निर्माण करवाया, जहाँ पर आज भी हजारों संत आते जाते रहते हैं। एक बार एक सज्जन आए और बाबा जी से जिज्ञासा जाहिर की कि वह अपना कल्याण कैसे करें। उत्तर में श्री बाबा महाराज ने दादू वाणी जी महाराज की साखी का उपदेश देकर कहा, भाई आप क्या करते हो? सज्जन ने कहा, मैं तो आपके ही परिवार का सदस्य हूँ। मैं राहुली कोटड़ा थम्मा का हूँ, जो कि निवाई जमात में आता है। मेरा घर जल गया है, इसलिए आपकी शरण में आया हूँ। उत्तर में बाबा जी ने कहा कि राम जी का आपका घर तो तैयार है, जो जला है उसे आज नहीं तो कल जलना ही था। श्री बाबा महाराज से वचनामृत पाकर वह संत आश्रम पर ही रहने लगे। कुछ समय उपरांत संत ने बाबा के आदेश अनुसार सवाई माधोपुर के बोली तहसील के पहाड़ों में रहने लगे और वहीं रहकर अपने जीवन का कल्याण किया। निवाई जमात में खेमदास जी महाराज के परिवार में महान सिद्ध मूर्ति बाबा बुद्धि प्रकाश दास जी महाराज का अवतरण हुआ। बुद्धि प्रकाश जी महाराज बाबा के गुरु भाई थे, जो राजस्थान जिला में स्थित ऊंचा ग्राम में विराजित थे। आपको बता दूं कि ऊंचा ग्राम की भी बहुत ही महिमा है, जहां कई दिव्य पुरुषों ने तप किया है। बाबा बुद्धि प्रकाश जी के तप से भगवान ने ऊंचा ग्राम में एक दिव्य अंश भेजा, जिसे आज लोग ऊंचा सती मातेश्वरी के नाम से जानते हैं। सती मातेश्वरी वहाँ के ही राजपूत कुल की बेटी थे। आपने अपने जीवन में कभी भी अन्न, जल और निद्रा नहीं ली। 30 वर्ष तक अन्न, जल और निद्रा का सती जी महाराज त्याग कर रहते थे और अपने अनगिनत चमत्कारों से लोगों को और उनके भक्तों का कल्याण किया। कहते हैं कि बाबा महाराज, बड़े बाबा व छोटे बाबा जब भी ऊंचा पधारते थे तो वह श्री सती जी महाराज को बाई कहकर संबोधित करते थे और हमेशा कहते थे कि बाई, ये तो तेरी पिछले जन्म की भक्ति है, इस जन्म में इतनी भक्ति शायद असंभव है। और वह श्री सती मातेश्वरी को एक दिव्य अवतार बताते थे। बाबा महाराज और छोटे बाबा और सती मातेश्वरी के बीच भी कई बार सत्संग हो चुके हैं और बाबा महाराज सती जी महाराज को अपनी बहन की तरह मानते थे और उन्हें एक शक्ति का रूप बताकर उनको एक शक्ति का दर्जा देते थे। श्री दादू दयाल महाराज जी की असीम कृपा से 2 महीने तक अखंड भंडारा व ज्ञान रूपी कोशी गंगा बहती रही। आश्रम के सामने से होकर
जो कोशी गंगा निवाई नगर के पूर्व की ओर 2 मील तक बहती थी। आश्रम के पूर्ण सीमांतर पहाड़ में जलंधर नाथ जी का दलीचा बना हुआ था। निवाई नगरी की शान कहलाने वाले तप्त कुंड बने हैं, जिसमें सदा गर्म पानी रहता है। यह आश्रम एक तपोस्थल ही नहीं बल्कि सुरम्य स्थल है, जहाँ पर केतकी और केवड़े की महक मानो नंदवन को भी लज्जित कर देती हो। बाबा महाराज भक्तों के आग्रह से आसपास के गांव भी जाते थे, जिनमें प्रमुख गांव अलियाबाद, चैनपुरा, जयसिंहपुरा, पलेई, भावंती, भावंता, भैरूपुरा, केवाड़ा, खेड़गी, देवपुरा, बौली इत्यादि गांव हैं। चिरकाल पश्चात बाबा ने जनता जनार्द के विशेष आग्रह पर पंडित श्री हरिराम जी महाराज काचरो दावाले का चतुर्मासा भी करवाया। समय की मांग को देखते हुए आश्रम का विस्तार किया, ताकि जनसाधारण को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। कुछ समय पश्चात बाबा महाराज का स्वास्थ्य थोड़ा नरम पड़ने लगा। निवाई में उपचार नहीं होने पर जयपुर ले जाया गया, जहाँ पर बाबा महाराज के अन्य भक्त श्रीमती गोविंद देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय गुलाब चंद जी पटेल के यहाँ रहे। अनेक वैद्य व चिकित्सकों को दिखाने पर भी बाबा के शरीर का ज्वर नहीं मिटा। अतः श्री दादू दयाल जी महाराज में बाबा का विश्वास था। वो उनका मानना था कि दादू राम निज औषधि काटे कोटि विकार, विषम व्याधि ते उबरे काया कंचन सार। फाल्गुन मेले का समय नज़दीक आया तो बाबा से पूछा गया कि क्या आप भी मेले में चलेंगे। उत्तर में बाबा जी ने कहा कि यदि मेरी मृत्यु है तो मेले में ही सही, वहाँ पर सब संतों के दर्शन कर स्वस्थान को चला जाऊंगा, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो मैं वहाँ पर जाकर बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। फिर वे जयपुर से ही छोटे बाबा के साथ मेले में चले गए। जब भैराना जी गाड़ी से उतरे तो बाबा को एकाएक पसीना आया और वे बिना किसी का सहारा लिए केवल एक बैत के सहारे चल दिए, जबकि ठीक उससे पहले बाबा महाराज का करवट भी दूसरे लोग दिलवाते थे। विश्वास, विनम्रता या फिर जीव मात्र की सेवा करना ही आपके जीवन के उद्देश्य था, जो कि हमें किसी महापुरुषों या ग्रंथों के अनुकरण करने से ही मिलता है, जो जीता जागता ज्वलंत उदाहरण है। सदैव त्रिपातों से दूर रहकर निजानंद में मग्न रहते थे। इसके सिवाय दूसरा कोई आभास बाबा महाराज में नहीं था। दूरदर्शी विचारों के ही तदंतु त्याग, धार्मिक कार्यों, गोपालन, अखंड भंडारा, निःशुल्क औषधालय चलाने के लिए एक ट्रस्ट का संगठन किया गया, जिसका नाम संत बाबा रामपाल दास सेवा संस्थान रखा गया। जयपुर के समीप कलवाड़ा ग्राम में 2 माह का चातुर्मासा किया गया और यज्ञ भी हुए। चातुर्मासा एवं यज्ञ में नियमित कई श्रद्धालुओं ने भोजन प्रसाद एवं पुण्य लाभ प्राप्त किया। समाज में रहने का ढंग से बाबा महाराज ने सबको सिखाया। साथ ही आप सदा अमानी को भी मान देने वाले वैदिक सूत्रों के अनुसरण अपने जीवन को मानव कल्याण हित समर्पित कर दिया करते थे। अंतिम समय तक भी बाबा महाराज की सदैव यही धारणा रही कि जितना हो सके अपने जीवन को मानव हितार्थ में लगाओ। अंत समय में बाबा महाराज का स्वास्थ्य ठीक रहते हुए भी उन्हें धराधाम छोड़ना पड़ा। तभी कहते हैं कि हमारा जाने का समय आ गया है। फाल्गुन बदी बुधवार दिनांक 2 मार्च 2011 महाशिवरात्रि के पावन दिवस पर प्रातः अपने गुरु का ध्यान करके अपने आप को प्रभु में समर्पित करते हुए बोले, तन भी तेरा
मन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण, सब कुछ तेरा, तू है मेरा, यह दादू का ज्ञान। यह साखी बोलकर मध्याह्न 11 से 15 बजे के लगभग अभिजीत मुहूर्त में दादू राम सत्यराम परम मंत्र का जाप करते हुए भौतिक शरीर को त्याग दिया और अमरापुर में चले गए। अंतिम पार्थिव शरीर को दिनांक 3 मार्च 2011 को विशाल जुलूस के रूप में निवाई शहर में अंतिम यात्रा निकाली गई। अविचल मंत्र जप, दादू राम नाम जप भी, दादू वाणी पाठ सहित अनेक धार्मिक अनुष्ठान दिनांक 28 मार्च 2011 तक और 80,000 विशाल जनसमूह महंत आचार्यों का सामेला के साथ विशाल भंडारा संपन्न हुआ। दादू राम सत्यराम श्री बाबा महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि इसी दादू संगत की सद्गति की प्राप्ति आपको हो सके। बोलिए श्री दादू दयाल जी महाराज की जय, बाबा रामपाल जी महाराज की जय, राम प्रसाद जी महाराज की जय, सती मातेश्वरी की जय।